6 साल हो गए। अच्छा, पहले आप एक बात समझिए, ये कभी कोई मोदी जी की बात करता है, कोई नीतीश जी की बात करता है। सच्चाई ये है कि मोदी जी और नीतीश जी एक ही चीज है, क्योंकि नीतीश जी नरेंद्र मोदी जी की मदद करते हैं और नरेंद्र मोदी नीतीश जी को चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। तो गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, ये दो अलग नहीं है, ये एक ही चीज है। अब 6 साल से हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री और कुछ सालों से नीतीश जी बिहार के चीफ मिनिस्टर। आपने वोट दिया था नीतीश जी को, जब आपने वोट दिया था आपने गठबंधन को वोट दिया था, आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया था। मगर नीतीश जी ने धोखा दिया और जैसे अभी कहा, आपके पेट में छुरा मारा। पहले पीछे फिर पेट में, 2-3 बार। अच्छा, वो भैया नीतीश जी ने पहली बार छुरा नहीं मारा, बहुत बार मारा है वो अलग बात है। तो 6 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, कुछ साल से यहां पे नीतीश जी चीफ मिनिस्टर। पिछली बार आए थे, वायदे किए थे 2 करोड़ युवाओं को नरेंद्र मोदी रोजगार देगा। नीतीश जी ने कहा बिहार को बदल दूंगा, बिहार को बदल दूंगा, सड़कें आ जाएंगी, किसानों को सही दाम मिलेगा, बाढ़ की जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी। ये भाषण चलते रहते हैं, सच्चाई दूसरी है। सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश जी गरीबों के लिए काम नहीं करते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। मैंने कहा, शुरुआत में मैंने कहा, मजाक किया, मगर मैंने कहा ये जो प्रेस वाले हैं ये नरेंद्र मोदी जी के मित्र हैं, ये उनकी बात करते हैं, उनकी मदद करते हैं। टीवी पे आप देखो, चुनाव है बिहार में, टीवी पे आपको सिर्फ एक चेहरा दिखेगा। कभी कभी नीतीश जी को डाल देंगे अंदर, मगर मेन उसमें नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, दिन भर मन की बात, मन की बात, नरेंद्र मोदी, मन की बात, ये चलता रहता है। और दूसरी तरफ 8 बजे शाम को नरेंद्र मोदी आते हैं टीवी पे, कहते हैं भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों, काले धन के खिलाफ लड़ाई है, काले धन के खिलाफ लड़ाई है, 500 रुपए और 1000 रुपए का नोट मैं रद्द कर रहा हूं। बर्बाद कर दिया हम लोग को, यह आपने बिल्कुल सही बात बोली, उन लोगों को नहीं, हम लोगों को। मतलब जो हिंदुस्तान के अरबपति हैं, 2-3 अरबपति, उनको बर्बाद नहीं किया, मगर जो किसान है, मजदूर है, छोटा दुकानदार है, युवा है, उनको बर्बाद किया। और उन्हीं को नरेंद्र मोदी ने लाइन में खड़ा किया था बैंक के सामने, याद होगा आपको। अच्छा बताओ, भूल गए क्या? मतलब घंटों खड़े रहे, बारिश में खड़े रहे, धूप में खड़े रहे, भूल गए? खड़ा किया, आपके जेब में से पैसा निकाला, निकाला था ना? कितना पैसा डाला आपने बैंक में? हाँ हाँ, आपका पैसा आपके जेब में से निकाल के नरेंद्र मोदी ने बैंक में डाला, और बैंक से नरेंद्र मोदी ने पैसा निकाल के उन्हीं अरबपतियों का कर्जा माफ कर दिया।
और देश की जनता को कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई। काले धन के खिलाफ लड़ाई थी तो लाइन में आपने किसी काले धन वाले को देखा? उसमें अनिल अंबानी खड़ा था लाइन में, अदानी खड़ा था लाइन में ना। उसमें तो किसान थे, मजदूर थे, छोटे दुकानदार थे, माताएं बहनें थी। वो बड़े वाले अरबपति वो बैंक के पीछे वाले दरवाजे से गए, पूरा का पूरा उन्होंने अपना जो करना था कर दिया, काला धन सफेद कर दिया। अब कुछ ही दिन पहले कोरोना आता है, फिर से 8 बजे टेलीविजन पे मोदी जी आ जाते हैं। पता नहीं 8 बजे क्यों हर बार, पता नहीं क्या हो जाता है। 8 बजे आते हैं और इस बार कहते हैं भाई और बहनों 22 दिन की लड़ाई है। 22 दिन में हिंदुस्तान कोरोना को हरा देगा। वारे 22 दिन में हरा देगा। उसके बाद कहते हैं हाँ भाई और बहनों 22 दिन में हराएंगे, एक काम करो थाली बजाओ। पूरे देश ने, मतलब पता नहीं क्या हो गया, पूरा देश, कोरोना आया है, लोग मर रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहा है देश को थाली बजाओ, पूरा देश धड़ाधड़ थाली बजा रहा है। मैं देखते हैरान हो गया, ये हो क्या रहा है। कोरोना नहीं गया, उसके बाद कहते हैं भाई और बहनों थाली ने काम नहीं किया, चलो मोबाइल फोन की लाइट जलाओ। और अब पता नहीं हो गए 6-7 महीने हो गए, पूरे देश में कोरोना फैल रहा है। मोदी जी कोरोना के बारे में एक शब्द नहीं बोलते। अब पहले कह रहे थे 22 दिन की लड़ाई है, अब कोरोना आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह फैल रहा है। नरेंद्र मोदी चुप। मगर नरेंद्र मोदी का जो चरित्र है, जो कैरेक्टर है, वो कोरोना के समय देखने को मिला। देखिए भाई और बहनों, सच्चाई नहीं छुप सकती। दिन भर आप झूठ बोलो, 24 घंटा नरेंद्र मोदी झूठ बोले, मगर कहीं ना कहीं सच्चाई की झलक दिख जाती है। ये हर धर्म में लिखा है, हिंदू धर्म में लिखा है, इस्लाम में लिखा है, सिख धर्म में लिखा है, सब में लिखा है कि भैया अंत में सच्चाई दिख जाती है। अब देखिए मैं सच्चाई आपको बताता हूं आज। और कट्टर से कट्टर आरएसएस वाला, उसको भी ये सच्चाई माननी पड़ेगी, क्योंकि ये सच्चाई है। कोरोना आता है और प्रधानमंत्री 8 बजे रात को कहते हैं मैं लॉकडाउन कर रहा हूं। अब अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के दिल में देश के लिए, गरीबों के लिए इतना भी प्यार होता तो नरेंद्र मोदी झटके से एकदम लॉकडाउन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि देश का प्रधानमंत्री जानता है कि इस देश में करोड़ों मजदूर, लाखों नहीं करोड़ों मजदूर एक दिन की दिहाड़ी पर जीते हैं। और अगर आपने बिना नोटिस दिए, बिना वार्निंग के अगर आपने एकदम लॉकडाउन कर दिया तो ये मजदूर खत्म हो जाएंगे, मिट जाएंगे, पिस जाएंगे, मर जाएंगे। और ये सच्चाई है। प्रधानमंत्री ने 1 मिनट नहीं सोचा कि ये जो बिहार से लोग, कोई पंजाब में है, कोई असम में है, कर्नाटक में है, दिल्ली में है, अगर लॉकडाउन होगा तो इनका क्या होगा। और आपने देखा लाखों मजदूर बिहार के, युवा, हमारा भविष्य, देश का भविष्य, कोई बेंगलोर से चला आ रहा है, कोई मुंबई से चला आ रहा है, कोई पंजाब, कोई हरियाणा से पैदल वापस, बिना पानी, बिना भोजन। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं ट्रेन नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मर जाऊंगा, मगर गरीबों को ट्रेन नहीं दूंगा मैं। ये है देश के प्रधानमंत्री।
आपने नरेंद्र मोदी को कभी भी गरीब व्यक्ति से गले मिलते हुए देखा है ना? अंबानी जी, अदानी जी के साथ गले मिलेंगे, मगर किसान का हाथ तक नहीं पकड़ेंगे, मजदूर का हाथ तक नहीं पकड़ेंगे। मैं मिला, मजदूरों से मिला, लॉकडाउन हुआ, मैं जाके मिला दिल्ली में। मैंने पूछा आपको क्या लग रहा है? मुझे कहते हैं राहुल जी, यूपी तक जाना है, हजारों किलोमीटर चलना है। हमारा एक सवाल है, आपसे हम ये सवाल पूछना चाहते हैं। मैंने कहा क्या है? कहते हैं राहुल जी, हमें एक बात समझ नहीं आई। क्या? कहते हैं राहुल जी कि जो प्रधानमंत्री है, इसने जो लॉकडाउन किया, इसने हमें एक दिन क्यों नहीं दिया? अगर ये हमें एक दिन दे देते, हम बस में, ट्रेन में बैठकर घर पहुंच जाते। इसने हमें एक दिन छोड़िए, इसने हमें 5 मिनट क्यों नहीं दिए? मजदूर पंजाब से चले आ रहे थे, जिनसे मैंने बात की, उत्तर प्रदेश के थे। उन्होंने कहा कि जो भी हमारा था हमने पंजाब में छोड़ दिया, जो बर्तन थे, जो भी हमारे पास था, हमने पंजाब में छोड़ना पड़ा। उठा के हम बिहार नहीं, उठा के हम उत्तर प्रदेश जा रहे थे, उठा के हम उत्तर प्रदेश नहीं ले पाए, तो जो भी हमारा था हमने वहां छोड़ दिया। इस प्रधानमंत्री ने हमें एक दिन क्यों नहीं दिया? तो ऐसे व्यक्ति के दिल में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कोई जगह नहीं है, और ये आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, नहीं करेगा।